नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप सर क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसमें मैथ और साइंस का जो सिलेबस है एक साथ जो है मैथ और साइंस वालों के लिए। यहाँ पर जो है मैथ और साइंस दोनों के क्लासेस चलेंगे और फुल कोर्स जो है यहाँ पर बताया जाएगा मैथ और साइंस दोनों का। फिलहाल अभी मैथ के क्लासेस चल रहे हैं, इसके बाद से साइंस के क्लासेस भी धीरे धीरे आने लगेंगे। और क्वेश्चन का लेवल जो है चाहे मैथ में या फिर साइंस में जो है सिलेबस के अनुसार और भर्ती के जूनियर शिक्षक भर्ती के लेवल के अनुसार ही इसमें रखा जाएगा। पहले टॉपिक्स हम लोग इसके रिलेटेड जो है टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पहले के कुछ न किसी एग्जामों में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथ के सिलेबस में जो है सबसे पहला जो है सिलेबस टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक तथा कोष्ठक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं। समीकरण को हल करने पर, जैसे मतलब 2 + 3 = अगर 5 करते हैं, इस तरह का अगर मतलब कोई समीकरण हो, अगर मतलब उसको हल करने पर x, y, z जो भी हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं, 5, 10, √5, 2/3, -13/5, √5, √7, इस तरह की कुछ संख्याएं आती हैं। तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। और जब परिमेय संख्याओं की बात आई है तो फिर हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां q का मान जो है ≠ 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो ऐसी संख्या को हम लोग जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसमें सभी प्रकार के भिन्न और पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है इसको हम लोग देख लेते हैं कि -9/4 हो गया, 8/-5 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 3/5, 22/7। ये सब जो है क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q उसका कॉमन फैक्टर ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और डिनोमिनेटर q का मान जो है, डिनोमिनेटर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। किसी में भी, इसमें भी डिनोमिनेटर लिखें तो /1 लिखेंगे। 3 लिखा गया, 3/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसलिए 0 और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए बोला गया कि सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जब परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इरेशनल नंबर में जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और इसमें ऐसी धनात्मक संख्या आती है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे √5 हो गया, पाई हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पाई अगर दिया हो किसी एग्जाम में अपरिमेय संख्याओं के बारे में, पाई दिया हो तो अपरिमेय संख्या होगा, जबकि इसका मान 22/7, अगर हम लोग 22/7 दिया है तो वो एक परिमेय संख्या होगा। इसी में कंफ्यूज होता है। हम लोग देखते हैं कि मतलब कि पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए पाई को परिमेय संख्या कह देते हैं। ऐसा नहीं होता है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, अगर पाई दिया हो तो अपरिमेय संख्या होगा, इसका वैल्यू दिया हो 22/7 तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक इस तरह से बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेकर जो है इनफाइनाइट तक। इसमें 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो फिर जो है वो होल नंबर्स हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कुछ प्राकृतिक संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज की संवर्ग क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, संवर्ग को प्रगुण कहते हैं, साचर प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के गुण। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहला इसका प्रगुण होता है संवर्ग प्रगुण, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अर्थात a + b भी जो है एक प्राकृतिक संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्या करते हैं 2 और 3 दोनों प्राकृतिक संख्या, इनको जोड़ते हैं तो 5 आती हैं। तो इसका मतलब कि 5 क्या है, ये भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो गया संवर्ग प्रगुण। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। इसमें 3 संख्या लेते हैं, अगर a, b व c
तीन संख्याएं हैं जिनको जो है, जो प्राकृतिक संख्या है, तो जोड़ के लिए इनका जो प्रॉपर्टी होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में हो गया, आप प्लस सी बाहर हो जाता है, ये जोड़ के लिए होता है। और गुणे के लिए भी ठीक वैसे प्लस की जगह पे हम लोग गुणा कर लेते हैं, ए क्रॉस बी और सी एक साथ गुणे में है, और ए यहाँ पर क्या हो गया, ए क्रॉस बी एक साथ गुणे में हो गया, और सी क्या हो गया, गुणे में बाहर हो गया। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अगर मतलब तीन संख्याएं लेते हैं, अगर हम लोग 2, 3, 4 तो इसके अनुसार रखते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 और इक्वल टू 2 प्लस 3 और प्लस 4, तो फिर क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9 इधर हो जाएगा, और 3 2 5, 5 4 9 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसी तरह से गुणे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं इसी को 2 इंटू 3 इंटू 4 और इक्वल टू 2 इंटू 3 और इंटू 4, तो फिर जो है 4 3 12, 12 दूना 24, 2 3 6, 6 4 24, 24 इधर और 24 इधर। इस तरह से जो है ये सहचर प्रगुण जो है वास्तविक संख्याओं पे लागू होता है, चाहे जोड़ के लिए लागू हो या फिर गुणा के लिए लागू हो। फिर इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, या फिर कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, प्रगुण को नियम भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें दो संख्याएं लेते हैं, अगर जो प्राकृतिक होती हैं ए और बी, तो जोड़ के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें क्रम इसका बदल जाता है। ए प्लस बी है तो पहले बी आता है और प्लस ए हो गया। गुणे में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, इसमें भी चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है 2 और 3 को लेते हैं, प्राकृतिक संख्या है 2 3 5, तो 3 2 5 होगा, 2 3 6, तो 3 दूनी 6 होगा। तो इस तरह से जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का जो है प्रगुण हो गया या फिर प्रॉपर्टी हो गया। समग्र प्रगुण के बारे में देखें हम लोग, दो संख्याएं अगर मतलब क्या होती हैं, वास्तविक प्राकृतिक संख्या है तो उनका योगफल भी प्राकृतिक संख्या होगा। साहचर्य प्रगुण में देखे हैं कि मतलब तीन संख्याएं हैं तो जोड़ के लिए क्या होगा, अगर तीनों प्राकृतिक संख्या है तो उनका जो है योगफल जो है क्रम बदल कर जोड़ते हैं तो भी उसकी वैल्यू समान ही रहेगी, और चाहे क्रम बदल कर उसका जो है गुणनफल करते हैं तो भी उसकी वैल्यू समान ही रहेगी। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है, दो प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, उनको जब जोड़ते हैं उसका क्रम बदलकर तो दोनों संख्याएं दोनों तरफ जो है समान आती है, ये क्रम विनिमय लॉ होता है। पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिन्हें कहते हैं, तो अभी हम लोग ऊपर बात किए हैं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़े हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। बस इसमें जीरो को ले लिया जाता है, जीरो को जब शामिल कर लिया जाएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 1 2 3 जब बोलेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे तो ये पूर्ण संख्या होती है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर्स। फिर इसके बाद से पूर्णांक संख्याएं की बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर इंटीजर नंबर्स, ये हो गया पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्णांक संख्याओं जो होती हैं समूह में होती हैं, मतलब जो है प्लस के साथ धनात्मक, और उसमें जीरो को भी लेता है। धनात्मक जो भी संख्या प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक में ले जाती हैं, +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इधर इनफाइनाइट तक, और इसमें जीरो को भी ले लिया जाता है, और उसके बाद से -1 फिर -2 फिर -3 -4। तो ये जो है ये पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। इसमें प्लस वाली संख्या प्लस से लेकर जो है +1 +2 +3 +4, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। नेगेटिव वाले को जो है -1 -2 -3 -4, इसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जीरो जो होता है, जीरो वो तो न ही पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जीरो के बारे में आया कि जीरो मतलब कैसा पूर्णांक संख्या है या फिर इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं मतलब जो दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाज्य हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, जो दो से विभाज्य न हो, नॉट डिवाइडेड बाई, दो से विभाज्य
विभाज्य न हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो जनरली सभी को पता है। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर मतलब कोष्टक से संबंधित जो है अगर चीज़ें आती हैं, कोष्टक वाला समीकरण हो, अगर उसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो है रेखा कोष्टक, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, इसको सॉल्व किया था मतलब रेखा कोष्टक। उसके बाद से जो है छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको सॉल्व किया था है। फिर उसके बाद से मझोला कोष्टक कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार, इसको हम लोग मझोला कोष्टक बोलते हैं या मझला कोष्टक, इसको सॉल्व किया था है। फिर उसके बाद से बात आती है बड़ा कोष्टक ऐसा लिखता है, ठीक है ना। तो बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व किया था है। इस पर आधारित हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि दिया हो यहाँ पे प्रॉब्लम 18 माइनस 14 प्लस ये मझोला कोष्टक है 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5, छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा वैसे लिखेंगे 18 माइनस ये 14 हो गया और प्लस यहाँ पर जो है जो छोटा कोष्टक को पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है आ, 16 और माइनस 18 माइनस 5 है, 18 माइनस 5 है तो ये 13 बचेगा। 13 और माइनस, जब इस ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस में संख्या बचती है तो उस माइनस से गुणा करते हैं, प्लस हो जाता है, प्लस रहेगा तो यही संख्या रह जाती है, मतलब चिन्ह वही रहता है जो बाहर होता है। ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 18 और माइनस 14 और प्लस, अब इस मझोले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 16 में से 13 गया, 16 माइनस 13 तो ये 3 बचेगा। और फिर जो है 18 माइनस 14 और प्लस 3, अब बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 17 इक्वल टू प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से जो है मतलब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। इसके बाद से हम लोग भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स और भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स को प्राइम सह भाज्य संख्याएं, ये सब क्या होती हैं और विभाज्यता का नियम होता है। 2 से लेकर जो है 11 तक जो है विभाज्यता का नियम हम लोग जांच करेंगे। फिर उसके बाद से जो है एक्सरसाइज, इस पे फुल एक्सरसाइज किया जाएगा। धन्यवाद।